प्रणाम श्रीमद् भागवतम। समस्त गुरुजन पूज्य गुरु जी स्वामी तेजानंदा जी, परम पूज्य गुरुदेव ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ। हम सबके हृदय में विराजित श्री कृष्णा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल हमने भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी के विषय में सुना था। आज हम देखेंगे आगे परीक्षित जी के क्या प्रश्न रहते हैं। परीक्षित जी अब सुखदेव जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए कहा, तब उन्होंने ये ज्ञान किस किस को सुनाया। श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और मन की अशुद्धि को धो डालते हैं, इसलिए मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परीक्षित राजा ने प्रश्नों की लंबी सूची रख दी सुखदेव जी के सामने। किस प्रकार भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका लय करते हैं। कितने प्रकार के लोक हैं, लोकपाल हैं, देवता आदि हैं, काल किसको कहते हैं, काल के कितने प्रकार हैं, काल की गतियां कितनी हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म की कितनी गतियां, उसी प्रकार जो गुण और गुणी है उनके कितने नाम रूप प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड क्या है, उसका माप क्या है, उसकी सीमा क्या है, किस युग का धर्म क्या होता है, कितने अवतार हैं, उनकी कथाएं क्या हैं, मनुष्य के लिए साधारण धर्म विशेष धर्म क्या है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम के क्या क्या धर्म है, सांख्य क्या है, योग क्या है, वेद क्या है, स्मृति क्या है, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, इष्टापूर्त क्या होता है, बंध क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। सर्वम एतंच भगवन पृच्छते में अनुपूर्वश तत्वतो अहर्षुदाहर्तुम प्रपन्नाय महामुने। और कोई बात छूट गई हो तो उसे भी आप मुझे बताइए। कोई कहेगा, अरे परीक्षित, इतनी बातें सुनने के लिए समय चाहिए, तुम कुछ खा लो। परीक्षित कहते हैं, न मे अस्व प्रायंती ब्रह्मन नशना आदमी। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जाने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण का शाप लग गया है, अतः अब तो तक्षक के काटने से ही प्राण जाएंगे। मैं आपके अमृत वचन सुन रहा हूँ, भगवान की अमृतमयी कथा सुन रहा हूँ, इसलिए न तो मुझे भूख लग रही है न प्यास। देखो परीक्षित, देह गेह को भूल गए थे। कहते हैं मुझे न खाना खाना है न पीना, अब और कुछ नहीं करना, बस आप मुझे कथा सुनाते जाइए। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैसा जिज्ञासु शिष्य मिला है, इतनी सारी बातें जानना चाहता है। बोले बहुत अच्छी बात है। अब देखो, प्राय लोग कहानियों में भागवत के मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं। यहाँ इस व्यापक सृष्टि का वर्णन करने से पूर्व ही सुखदेव जी कहते हैं कि मैं जिस सृष्टि का वर्णन करने जा रहा हूँ वह कोई परमार्थिक सत्य नहीं है, केवल आभास रूप है।
आत्म माया अमृते राजन प्रस्य अनुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वपन द्रष्टु अरिवांजसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें माया कहाँ से आ सकती है? उनमें अपने आप में तो विकार होता नहीं, तब यह सृष्टि कैसे बन सकती है? ये सृष्टि बने इसके लिए मूलभूत वस्तु में विकार आना आवश्यक है, तभी तो सृष्टि बनेगी। जैसे दूध फटे बिना पनीर नहीं बनता। कहने का भाव यह है कि विकार के बिना कोई सृष्टि नहीं होती। अब देखो इस जगत के मूल में क्या है? अविकारी परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व में विकार होता नहीं तो फिर ये कैसे सृष्टि उत्पन्न हो गई? अब यदि ये सृष्टि उत्पन्न होती ही है तो वे माया के संबंध से ही संभव है, परंतु परमात्म तत्व के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो माया का संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है वे केवल दिखाई ही दे रहा है, हुआ नहीं है। वैसे इस तत्व को समझना बड़ा कठिन है। जब तक वैराग्य नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, अच्छी प्रकार से साधना नहीं करते, महापुरुषों का आश्रय नहीं मिलता, तब तक यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन तत्व को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इस सृष्टि को सत्य मानते रहेंगे तब तक दुख भी होता रहेगा और सृष्टि को ही देखते रहेंगे। जिसकी दृष्टि में ये सृष्टि है उस दृष्टा को पकड़ो। भागवत की ये बड़ी सीधी सी बात है, स्वपन केवल जागृत पुरुष की दृष्टि में है, अतः जाग जाओ। जागृत होने पर स्वप्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न तो जागृत पुरुष की दृष्टि में ही है। सिद्धांत यह है कि एकमात्र चैतन्य दृष्टा है, उसकी दृष्टि में यह सृष्टि है, बस और कुछ नहीं। एकमात्र चैतन्य दृष्टा है और उस दृष्टा की उसकी दृष्टि में सृष्टि है, बस और कुछ नहीं। आप धीरे से सृष्टि से ध्यान हटाकर उस दृष्टा में लगाइए जिसकी दृष्टि में यह सब है। देखिए गुरुजी ने कितनी सुंदर बात बताई है। उस दृष्टा में लगाइए ध्यान अपना जिसकी दृष्टि में यह सब है। वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वे चारों ओर देखने लगे। उनकी समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उनको भी मैं कौन हूँ क्या हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ी और आवाज ने कहा तप तप। वे देखने लगे कि आवाज कहाँ से आई, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि मुझे तप करने को कहा गया है। तप शब्द का अर्थ एक पांव पर खड़ा रहना इत्यादि नहीं है। यह तप का अर्थ है आलोचना, अर्थात एकाग्र चिंतन। देखो कभी कभी हम सुबह सवेरे उठते हैं तो ध्यान में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। तब हम सब तप ही तो करते हैं। पहले पहले जब गुरुजी प्रचार कार्य के लिए निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे
तब 7 दिन कहीं तो अगले 7 दिन कहीं और रहना पड़ता था। कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि वो भोपाल में है या कानपुर में। थोड़ा तप कर लेने के बाद पता चल जाता था कि हाँ, मैं कानपुर में ही हूँ। ऐसा गुरुजी ने बताया। तो जब तप करने के लिए कहा गया तो ब्रह्मा जी 1000 साल तक तप करते ही रहे। तब नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनके अत्यंत सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने ही तुमसे कहा था कि तप करो, चिंतन करो। वे इसलिए कि तप के द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे स्थिर रखता हूँ। तप बहुत बड़ी चीज है। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, आपके दर्शन हुए, अब मुझे और क्या चाह हो सकती है। लेकिन आपका जो पर, अपर, निर्गुण, सगुण, परापर रूप, सब रूप है, वह मुझे समझाइए। यह भी समझाइए कि आप किस प्रकार से सृष्टि रचते हैं। आगे मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना करूं जिससे कि मैं थकूं नहीं और आपको भूलूं भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसे मैं किस प्रकार से करूं। इसलिए कहते हैं शादी करके देखनी चाहिए, मकान बनाकर देखना चाहिए। सब भजन पूजन समाप्त हो जाता है, सीमेंट की बोरियां गिनते रह जाते हैं। जब नाम स्मरण कुछ नहीं हो पाता तो काम भी करते रहें और भगवान का स्मरण भी बना रहे। ये बड़ा कठिन कार्य है। रजोगुण सब भुला देता है। कहने का अर्थ है भगवान का स्मरण स्मरण बना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे चतुश्लोकी भागवत के बारे में आता है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, तो उसे हम आगे कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद।